इस कहानी का नाम है सच्चा धन। विशाल और अभय दोनों मित्र थे। वे एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों साथ साथ स्कूल जाते, साथ साथ खेलते। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बड़े होने के साथ साथ विशाल में अब घमंड की भावना पनपने लगी थी। एक दिन वह अभय से बोला, अभय, तुम तो गरीब हो, कैसे? हैरान होकर अभय ने पूछा। उसने तो यही सुना था कि गरीब वे होते हैं जिनके पास खाने को भरपेट भोजन नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते। विशाल कहने लगा, तुम्हारे घर में ना कार है ना एयर कंडीशनर, क्या जिसके यहाँ ये सब नहीं होते वे गरीब होते हैं? अभय पूछने लगा। और क्या, मेरी मम्मी तो कहती है, विशाल गर्व से बोला। अभय अपना सा मुंह लेकर रह गया। वह उदास होकर घर पहुंचा। आज उसने पहली बार ध्यान से अपना घर देखा। वह मन ही मन सोचने लगा कि विशाल ठीक ही कहता है। उसके घर में विशाल के घर की भांति ना कीमती सोफा है, ना कालीन, ना चमक दमक वाला महंगा सामान। यह सब सोचकर तो उसकी उदासी और भी अधिक बढ़ गई। अभय को लगा सारे मित्रों में वही गरीब है। अब अभय का दूसरे बच्चों के साथ खेलने का, उनके घर जाने का भी मन ना होता। उसे लगता कि विशाल की भांति कहीं वे भी उसे गरीब ना कहने लगे। वह स्वयं को दूसरे बच्चों से हीन समझने लगा। दादी माँ कई दिनों से देख रही थी कि वह उदास रहता है और ना उनके साथ खेलने अभय नहीं जाता। उन्होंने सोचा कि बच्चे हैं, आपस में झगड़ लिए होंगे। क्या बात है अभय, क्या तुम्हारी किसी बच्चे से लड़ाई हुई है? दादी माँ ने पूछा। नहीं दादी माँ, अभय ने उत्तर दिया। तो फिर तुम दूसरे बच्चों के साथ खेलते क्यों नहीं? गुमसुम से चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? दादी माँ ने पूछा। अभय ने बोला, दादी माँ, वे सब अमीर हैं, उनके यहाँ जाने में मुझे झिझक लगती है। क्यों? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? अभी तक तो तुम रोज एक दूसरे के घर आते जाते थे। अभी तक मेरा ध्यान इस ओर नहीं गया था दादी माँ। विशाल कहता है कि हम गरीब हैं क्योंकि हमारे यहाँ वे सब कीमती चीज़ें नहीं हैं जो उसके यहाँ हैं। दादी माँ को यह सुनकर अच्छा ना लगा। बच्चे के मन से यह हीन भावना निकालनी ही होगी, अन्यथा उसका विकास रुक जाएगा, दादी माँ ने सोचा। उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे अध्यापक भी ऐसा ही करते हैं? क्या वे भी उन्हीं बच्चों को अधिक महत्व देते हैं क्या? वे उन्हीं बच्चों को प्यार करते हैं जिनके घरों में कीमती वस्तुएं हैं? अभय बोला, नहीं दादी माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बेटा, इस बात को अपने मन से बिल्कुल ही निकाल दो। बड़ा वह नहीं है जिसके घर में कीमती वस्तुएं हैं। व्यक्ति बड़ा होता है अपने अच्छे गुणों से, अच्छे व्यवहार से। बाहरी चमक दमक की चीज़ें तो बस थोड़े से समय के लिए ही प्रभावित कर सकती हैं, दादी माँ ने उसे समझाया। अभय बड़े ध्यान से दादी माँ की बातें सुन रहा था। दादी माँ फिर बोली, अभय बेटे, ईमानदारी और परिश्रम की कमाई ग्रहण करने वाला ही सच्चा अमीर है। रिश्वत लेने वाला, दूसरों को सताने वाला ही सबसे ज़्यादा गरीब है। तुम अभी इन बातों में क्यों उलझते हो? परीक्षाएं पास है, मन लगाकर पढ़ो। व्यक्ति सद्गुणों से ही सच्चा और स्थायी सम्मान पाता है। दादी माँ की बातें अभय की समझ में आ गई। वह जी जान से पढ़ाई में जुट गया। परीक्षा में उसने सबसे ज़्यादा अंक पाए। प्रधानाचार्य ने उसकी बहुत प्रशंसा की और पुरस्कार दिया। शिक्षकों और साथियों ने भी उसकी प्रशंसा की। कि इन सबके बीच अभय को रह रहकर दादी माँ की बात याद आ रही थी कि सद्गुणों से ही व्यक्ति सच्चा और स्थायी सम्मान पाता है। दिन बदलते देर नहीं लगती। विशाल के पिताजी को व्यापार में जबरदस्त घाटा हुआ था। इधर विशाल बुरे लड़कों की संगत में पड़ गया। उसके भीतर कई प्रकार के व्यसनों ने घर कर लिया था। दोस्तों पर पैसे लुटाकर उसने भी पिता को बहुत नुकसान पहुंचाया था। परंतु अब तो व्यापार बंद हो गया था। उन्होंने विशाल से स्पष्ट कह दिया था वह कोई कामकाज खोज ले। घमंडी विशाल की स्थिति अब पहले जैसी ना थी। वह जब भी अभय के सामने होता उसका सिर शर्म से नीचा हो जाता। अभय मन ही मन सोचता, मेरी दादी माँ ने जो संपत्ति मुझे दी है वह कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आप अमीर हो या गरीब, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप दूसरों की कितनी मदद करते हैं और आपका स्वभाव कितना अच्छा है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।